शिव भगवान से जुड़ी यह 11 अद्भुत बातें जो शायद ही आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। प्रणाम दोस्तों, मैं निशा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। शिव के बारे में हम 11 बात आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। शिव भगवान की पहली खास विशेषता, शिवलिंग निराकार रूप से दर्शाता है। भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हो, देवी देवता की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित किया जाता है। लेकिन शिवलिंग कितना भी टूटा हो, कितना भी खंडित हो, परंतु शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। शिवलिंग की दूसरी खास विशेषता है शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर बेलपत्र लगभग सभी चढ़ाते हैं और सभी जानते हैं, बेलपत्र बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती। लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है। बेलपत्र बिना जल के नहीं चढ़ाया जा सकता। शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा जल के साथ ही चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा की तीसरी खास विशेषता यह है कि शिवलिंग में शंख का निषेध क्यों किया गया है। शिवलिंग की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं होता और न ही कभी शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाया जाता, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। इसलिए शंख का प्रयोग भोलेनाथ की पूजा में बिल्कुल भी ही नहीं किया जाता। चौथी जो खास विशेषता है भोलेनाथ के बारे में, वह है शंकर भगवान की जटाओं में गंगा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी शिवजी की जटा से बहती है। परंतु ऐसा क्या है, जब देवी गंगा धरती पे उतरने का विचार आया तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई। माँ गंगा का वेग इतना अधिक था जिससे भारी विनाश हो सकता था। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया कि पहले वह गंगा को अपनी जटाओं में बांध ले, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पे उतारे। इसी कारण माँ गंगा शिव की जटाओं में रहती है। शिव जी को गंगा को धारण करना यह दर्शाता है कि शिव न ही संहार करते हैं अपितु पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। शंकर भगवान की खास पांचवी विशेषता है कि शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा। भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्ध चंद्रमा शिव भगवान के मन को शांत रखते हैं। शिव भगवान की जो छठी खास विशेषता है वो ये है कि महाकाल के कंठ में सर्प। भगवान शिव की प्रतिमा को गौर से देखें तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान जाता है और हमेशा आपके दिमाग में सवाल उठता है कि हर समय शिवजी के गले में ये सर्प क्यों लिपटा रहता है। आज मैं बताती हूँ कि आपको शिवजी के गले में हमेशा लिपटे रहने वाला नाग और कोई नहीं, वह नागराज वासुकी है। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। यह शेष नाग के बाद नागों का दूसरा बड़ा राजा है। कहा जाता है कि नागलोक के राजा वासुकी शिव के बड़े ही परम भक्त थे। इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर मिला। सातवीं विशेषता है शिवजी का त्रिशूल। भगवान शिव के दो मुख्य अस्त्र है, एक है त्रिशूल, दूसरा है धनुष। त्रिशूल के 3 शूल 3 गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। यह तीनों गुण सामान्य जैसे रहे, इसी कारण भगवान शिव ने इन्हें त्रिशूल में धारण कर रखा है। 8वां जो रहस्य है वह है भगवान शिव का डमरू। शिव नृत्य के दौरान अपने आत्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए डमरू का उपयोग करते हैं। इससे ही ब्रह्मांड के संगीत का प्रसार करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे महाश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था और इस ध्वनि से संगीत के छंद, ताल आदि का जन्म हुआ। भगवान शिव के डमरू से ही ओम आध्यात्मिक ध्वनि पैदा हुई, जो सभी जीव व वस्तुओं में मौजूद है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। 9वीं जो शिव भगवान की विशेषता है वह है शिव तांडव। भगवान शिव के तांडव के बारे में तो आपने सभी ने सुना है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। तांडव शब्द सुनते ही भगवान शिव के रुद्र रूप के दृश्य सामने आ जाता है। परंतु क्या आप जानते हो कि शिव के तांडव के 2 रूप है। एक रौद्र तांडव जो शिव के प्रलहारी का क्रोध का प्रतीक है, दूसरा है आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव है। रौद्र तांडव करने वाले शिव को रौद्र कहते हैं और आनंद से तांडव करने वाले नटराज शिव के नाम से प्रसिद्ध है।
इसलिए कथक, भरतक नाटक के आदि नृत्य करते वक्त भगवान नटराज की प्रतिमा सामने रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है और रुद्र तांडव से सृष्टि का विलय हो जाता है। भगवान शिव की जो 10वीं अलौकिक बात है वह है अपने शरीर पे भस्म लगाना। सभी को पता होना चाहिए कि भगवान शिव से जुड़ी हुई हर एक बात मानव जाति के लिए प्रत्येक ज्ञान का एक उदाहरण है। भोलेनाथ की एक एक बात आपको सच लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह भोलेनाथ की सच्चाई है। शिव जी अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं, इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इसका अर्थ है जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है और देह नष्ट हो जाती है तो अंत में खाली राख ही रह जाती है। भस्म ही जीवन का सत्य है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह जीवन, यह संसार सब मोह माया एक राख के समान है। एक दिन सब भस्म होकर राख बन जाएगा। यह जीवन का कड़वा और सत्य है। यही कारण है कि भगवान शिव ने भस्म से ही अपना अभिषेक किया। और अंतिम आखिरी 11वीं अद्भुत भगवान शिव के बारे में जो विशेष बात है वो इस प्रकार है। भगवान के तीसरी नेत्र, भगवान शिव के ललाट पे जो तीसरा नेत्र है सुशोभित, माना जाता है कि जब शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और इस क्रोध की अग्नि से सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो इसके अलावा एक और अर्थ है और वह यह है कि तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। जब यह तीसरा नेत्र खुलता है तो समाज की अज्ञानता को समाप्त करता है। यह भोलेनाथ की 11 ऐसी विशेष बात थी जो शायद आप में से किसी को ही पता होगी। अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।